कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज सुबह की उठी हूँ जो फजर से, तो फिर मैं सोई नहीं। सो जाती तो फिर बहुत सारा काम रहता है, जो फिर ज्यादा टाइम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तो ऑनलाइन जो वर्क करती हूँ बोर रहता है। करीब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से कर रही हूँ मैं। तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कुछ भी आप काम करो। और ये वाईटी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीचे आने लगे मुझे देखकर, सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। बहुत ज्यादा ऐबी है, ये नहीं कायदे से रहे, ना मारे, लेकिन नहीं मानता नहीं है। और ये देखते, ये वो छुटकू पता नहीं, मुझे लग रहा कमरे में होगा। कल रात में इसने इतना परेशान करा है, रात भर कमरे के बेड के नीचे सोता रहा वो छोटा वाला। और सुबह जब जैसे ही मैं उठी फजर में, तो मेरे पैर पे टकरा के फिर भागा, फिर इधर से उधर होने लगा। अभी मैं पकौड़ी के लिए प्याज काट रही थी, तो भी वो अ, आया जल्दी से किचन में, तो बहुत परेशान करता है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, इधर से उधर फिर रहे हैं, अकल नहीं है, बस वैसे ही है। और मेरी तो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता है, बहुत ज्यादा हैवी है। तो आज तो मैंने सारा पानी वाला जो काम था सुबह, वही नमाज जो पढ़ के, जो पढ़ना था वो पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने सब कर लिया। धुलाई मैंने कल यहाँ की कर ही ली थी, लेकिन अभी पानी भर और डाल दूंगी, क्योंकि जो बिल्ली है ना यहाँ पर, आपको दिख रही है, तो इसको गर्मी लगती है। सिम्बा तो अपने कमरे में रहता है, तो इसको ठंडक के लिए पानी डाल देंगे, ताकि ये ठंडक, जमीन से ठंडक मिले और इसको दिक्कत ना हो। जानवर है, उनको इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बच्चा सो रहा है, और दूसरा भी मुझे लग रहा है कि वो कमरे में बैठ के नीचे फिर चला गया है, बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ वाइटी बैठे हैं, तो अभी मैं उस तरफ जा नहीं रही हूँ कि डंडे से डराऊं भगाऊं, नहीं तो सिम्बा को परेशान करेंगे। हनी बनी भी बाहर आ गए हैं, क्योंकि इनका कमरा साफ कर दिया है। तो आज ये थोड़ा सा गर्मी, आज देखेंगे कि अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी बहुत ज्यादा अच्छी खासी पड़ रही है, 2 दिन से बहुत गर्मी है। तो अभी इन लोग को मैं उठाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि फिर इनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। जब तक मुंह हाथ धोएंगे, ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, तो टाइम हो जाएगा। अभी 9 भी नहीं बजा है, 10 बजे जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने नाश्ते के लिए, क्योंकि जो मैंने घर का घी निकाला था, वो घी हैदर नहीं खा पाता है। तो वो हैदर घी रोटी नहीं खा पाता है उसकी, और कुछ भी ब्रेड सेको तो नहीं खा पाता है। कहता है कि ये वाले, इसकी स्मेल आती है मलाई की। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक खत्म नहीं हो रहा, तो हैदर को कुछ और नाश्ते में दूं। नहीं तो फिर मैं एक दूसरा उसके लिए बाजार वाला पैकेट खोल दूंगी। मेरी नजर है, इनको भी नींद आ रही है, वाइटी को भी नींद आ रही है, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा नॉटी हैं। तो गाइज, इनको सबको नींद आ रही है, यहाँ ये लोग भी सो रहे हैं, और वो मुझे लग रहा है कि यहाँ नहीं है, तो वो कमरे में ही चला गया है। तो जा रही हूँ मैं भी नाश्ते में, इन लोगों को गर्मा गर्म पकौड़ी बनाती हूँ, मैं भी खाऊंगी। सुबह की उठी हूँ, और बार बार सोचे चाय पी लूं, लेकिन खाली चाय मुझसे पी नहीं जाती है। तो आज सबका नाश्ता पकौड़ी में कराऊंगी। बुआ के पापा वो भी उठे थे, अभी सुबह बंदर आ गए थे, नीचे तक आ गए थे, तो मैंने उनको उठाया था। तो अभी वो फिर उठ जाएंगे, मुझे पता है कच्ची नींद में है, तो वो भी नाश्ता कर लेंगे गर्मा गर्म पकौड़ी का। तो फिलहाल तो मैं आ गई किचन में पकौड़ी बनाने के लिए। तो गाइस, हैदर उठ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। जोया नहीं उठी, जोया को उठाना है। यहाँ मैंने प्याज काट ली, हरी मिर्च काट ली है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी सेकने की। और अब इसका बैटर तैयार नहीं किया है, मैंने कहा तेल गर्म करने को रख दूं, और फिर आराम से बैटर तैयार करूं। मुझे अब बहुत भूख लगी है, सुबह की उठी हूँ फजर की, और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो बस अब लग रहा है कि बस खा लो, दिल बैठ सा रहा है मेरा। बहुत टाइम हो गया, 9 बज गया है। वो जो है पापा को पसंद है प्याज की पकौड़ी, बहुत ज्यादा पसंद है उनको। और बच्चों को ही पसंद है, अभी हैदर को मालूम नहीं है।
मैं पकौड़ी बना रही हूँ। हैदर जोया जोया हैदर जोया बोलो जोया उठ जा बेटा, ट्यूशन नहीं आना है। उठ जाओ। अब जोया ऐसा कर करके आधा घंटे उल्टा लगाएगी उठने में, बहुत टाइम लगाती है। तो पकौड़ी में जब तक अच्छा सा मसाले ना डले, जब तक मजा नहीं आता है। जोया उठ जा बाबू। नहीं उठेगी, ऐसे ही टाइम लगाएगी। तो गाइस अब मैं इन लोग को नाश्ता वाश्ता करा दूं, फिर आपसे बाद में आराम से बात करूंगी। और खाने में आज खड़े मसूर की दाल और चावल बनाऊंगी। बहुत दिन से दाल चावल नहीं खाए हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। तो आज मन कर रहा है कि दाल चावल का, बल्कि मेरा तो मन कर रहा था कि दही वाला रायता, सॉरी मतलब रायता, लेकिन वो प्याज और वाला, और दही का तो बनता ही है। और इसके अलावा मूंग की दाल की खिचड़ी खाने का मन कर रहा था मेरा, लेकिन ये लोग खाएंगे नहीं। नहीं, ये बच्चे तो खा लेंगे, जब अपन नहीं खाएंगे फिर शाम की झंझट रहेगी, शाम को क्या बनाए। तो फिलहाल तो मैं काली वाली दाल और चावल बनाने जा रही हूँ, वो सब खा लेंगे। तो अब फिर बात करूंगी, जब फ्री होंगी फिर करूंगी। तो ये मैं छान रही हूँ अभी। सबसे पहले जोया के पापा के लिए क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज की पकौड़ी, और बस वो उठ जाए, पता नहीं उनको मिलेंगी भी कि नहीं। अगर वो देर से उठे तो फिर नहीं मिल पाएंगी, खाने के टाइम उठे। वैसे आजकल वो जल्दी उठ रहे हैं, मिल सकती हैं। और भी हिल डुल रहे थे तो मुझे लगा तो शायद उठ जाए, इसलिए मैंने उनकी पहले सबसे पहले उतार के छान के रख दी। अब बच्चों को दूंगी। तो बहुत ज्यादा अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी हैं, और प्याज की जैसे जोया पापा को पसंद है सेम वैसे ही है ये, हम और बच्चे खाएंगे। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और जोया पापा अभी तक नहीं उठे। मुझे लग रहा था उठेंगे, आज सुबह सोए हैं वो। एक तो बिल्ली का बच्चा, दूसरा बंदर आ गए थे, फिर मुझे उनको उठाना पड़ा तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर टीन शेड के नीचे हूँ, अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन रीजन यहाँ धोने का ये है, मैं चाहती तो और जगह धो लेती, लेकिन रीजन ये है कि यहाँ पर जितना पानी पड़ेगा तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे अगर बैठेंगे जमीन पर तो फिर ठंडक होगी और उनको आराम मिलेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर धो रही हूँ, ताकि पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो जाए, और अगर बिल्ली और उसके बच्चे आए तो उसको गर्मी ना लगे, क्योंकि उसको गर्मी लगती है, और गर्मी है ही बाहर बहुत। और आज तो मैं सुबह ही मैंने आज हनी बनी का भी कमरा साफ कर दिया था, नहीं तो मैं दोपहर में करती हूँ। तो वो भी बाहर हैं, उनको भी छांव में रखा, उनको गर्मी ना लगे। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है जानवर का। और ये सारे टेडी मैं धो धो के रख दूंगी, मैं अब नहीं निकालूंगी, बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत जल्दी डस्ट की वजह से हो जाते हैं। तो मैं रख दूंगी। और गर्मी आप सोच रहे हो मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, पानी दिख रहा होगा, शायद आपको ठंडक का एहसास हो रहा हो, लेकिन ठंडक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर फिर पापा जाग रहे होते ना तो वो फौरन मना करते, चलो इधर, वहां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं बिल्ली के बच्चों की वजह से और बिल्ली की वजह से कर रही हूँ। कल उसको बहुत गर्मी लग रही थी, फिर मैंने यहाँ धुलाई करी थी, कल ही कर ली थी। अभी एक बार फिर पूरे में पानी डाल दूंगी, साफ तो है ही, और डाल दूंगी ताकि उसको, अगर वो आए तो उसको ठंडा ठंडा फील हो। वैसे तो वो और उसके बच्चे दोनों ऐसे बेखबर घोड़े बेच के सो रहे हैं कि बस मत पूछिए। मैं देख रही हूँ कि ये देखो कैसे आराम से सो रहे हैं। और जहाँ मेरा अंजी का पेड़ लगा है उसके नीचे मिट्टी है, वहां पर ठंडक रहती है, तो वहीं पर वो लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने टेडी धो दिया है और ऐसे कुर्सी पे कर दिया है, बाद में इसको धूप में कर दूंगी।
और यहाँ मैंने सोचा फिर से पूरे में धुलाई धुलाई सी कर दूं तो चिड़ियों को भी आराम रहेगा, जो हमारी लव बर्ड है, साथ में बिल्ली को भी आराम रहेगा, ऊपर से हम लोगों को भी आराम रहेगा क्योंकि ठंडक रहेगी, पानी है, तराई सी हो गई है तो इससे हम लोगों को भी काफी आराम रहेगा। तो यहाँ मैंने फिर से चिड़ियों के बाउल में ठंडा पानी डाल दिया है, जो पानी कल का है वो गर्म हो गया होगा। तो गाइस ये देखिए कूलर में जाली लगाई हुई है और ये इस वजह से लगाई है क्योंकि रात में वो बिल्ली के बच्चे ने बहुत परेशान किया। 1 बजे बिस्तर पे आके मेरे सरियाने पे आया था और मुझे छोटे छोटे से इन लोग से डर लगता है। फिर मैं सोई तो लेकिन मैं कच्ची नींद में सोई और जो है पापा भी नहीं सो पाए थे सही से, उन्हें मालूम था कि अगर थोड़ा बहुत भी मेरे पास आएगा तो मेरी चीखें निकलेंगी, चिल्लाऊंगी मैं। तो वो भी सही से नहीं सो पाए, 2 घंटे सोए, उसके बाद तो सुबह 4 बजे करीब निकला था। तो आज कल ही उन्होंने कह दिया था कल मैं कुछ इंतजाम करूंगा, तो फिर उन्होंने इंतजाम करा। आज ही मैं सब काम वाम करके बहुत थक गई थी, बहुत तेज गर्मी थी, तेज गर्मी, धूप और ये मेरे यहाँ सर में दर्द था 2-3 दिन से, कल आराम था तो आज से ये होने लगा। देखिए साइनस का है लेकिन इतना नहीं है, तकलीफ हल्की हल्की दे रहा है। कोई भी दर्द हो तकलीफ हो तो वो उलझन पैदा कर देती है, बस वही बेचैनी उलझन सी रहती है, बाकी सब सही है। तो हम लोग ने खाना खा लिया, जो पापा रह गए। आज सुबह बनाई थी खड़े मसूर की दाल और फिर पकौड़ी बनाई थी सुबह नाश्ते में, आपने देखी थी। तो फिर मैंने अपने लिए दही पकौड़ी भी बनाई थी, दही पकौड़ी मैंने खाई और अभी मैंने दही पकौड़ी के साथ ही रोटी खाई। मुझे दही पकौड़ी रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे दही पकौड़ी ऐसे चम्मच से खाना पसंद नहीं है, रोटी के साथ मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने खाई, बढ़िया खाना, सबसे बढ़िया खाना है दही पकौड़ी और रोटी खाओ, मजा आ जाता है। और आज फिर सोई भी मैं, आज करीब 3 बजे मैं तो लेट गई थी, सोई शायद 4 बजे हूँ, 3 बजे नहीं सोई हूँ और 1-2 घंटे 2 घंटे करीब सोई हूँ। और ये है कि पापा जितनी देर में सोती रही, उन्होंने जाली लगाई, कूलर की सफाई करी, तो 2-3 घंटे उन्होंने भी काम किया, बहुत ज्यादा थक गए हैं वो। तो आने वाले होंगे या फिर आधा घंटे बाद आए, 8:30 9 बजे, 9 बजे आएंगे। तो मुझे तो थके हुए हैं, शायद जल्दी आ जाए। तो अभी मैं उनका बिस्तर लगाऊंगी, अभी अजीज सर बैठे थे, अजीज सर भी अभी अभी चले गए हैं। कहाँ लेटे हुए, तो ये कह रहे हैं कि बिस्तर लगा दो और मैं लेटूंगा। तो ये लेटेंगे, मेरी एक तो आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इंफेक्शन लग रहा है, आंख में दर्द सा है। तो पहले मैं सोच रही हूँ बिस्तर लगा दूं और बिस्तर लगाने के बाद फिर बिस्तर लगाने के बाद फिर मैं यहाँ किचन जो फैला हुआ है यहाँ बर्तन वर्तन धो और फिर दूसरे काम करूँ। तो जा रही हूँ अभी मैं बिस्तर लगाने के लिए। यहाँ पर मेरी बेटी खा रही है चने की दाल का हलवा और यहाँ इसको टेंशन इस बात की है कि दाल का हलवा खत्म होने वाला है। सबसे ज्यादा इसको भी टेंशन हो रही है कि मम्मा चने की दाल का हलवा खत्म होने वाला है, तो क्या हो दूसरा कोई हलवा बना देंगे। यही वाला खाना है। तो मैंने कहा ये वाली बात तो मतलब मुझे गुस्सा आ रही थी, इतना सारा बनाने में हाथ टूट जाते हैं। तो मेरे पापा को भी लग रहा था कि बहुत सारा एकदम नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा ही बनाना चाहिए, लेकिन गाइस ज्यादा ही बनाना चाहिए। तो अब एकदम इतना सारा तो नहीं बना पाएंगे, बाकी में हाथ सूज जाते हैं। तो इसका भी तोड़ निकाल लिया है मैंने। आप बनाओ 2 kg का, लेकिन आप ऐसा करो हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आधा आधा किलो का बनाओ और स्टॉक करके रख लो। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है क्योंकि इसमें ना आपके हाथ में दर्द होगा और जोया को हलवा भी मिलता रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा स्किप करूंगी, अभी इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगी। खूब सारा बन गया था और जी भर के, साथ जी भर के खा लिया होगा आपने। गरीब नहीं खाया। इनको खाना है गाजर का हलवा, तो अब नेक्स्ट जो मेरा है वो गाजर का हलवा ही बनने वाला है। गाजर का हलवा ही बनाऊंगी। पापा गाजर तो साल भर लाते हैं ना, वो वाली गाजर का बनाऊंगी। तो अब गाजर मंगाऊंगी और मैं गाजर का हलवा ही बनाऊंगी क्योंकि जोया की ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब हैदर की करना है। 2 साल से कहा, नहीं पिछले साल बनाया था, इसी साल सर्दियों में तो नहीं बनाया। हाँ
देखिए गाइस कैसा बदनाम करते हैं, इनको बना बना के इनकी मर्जी की चीज खिलाती है, उसके बाद भी मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो मैं यहाँ बैठ गई थी, फिर से लगाने जा रही थी बिस्तर, तो अब बाकी में जा रही नहीं तो मेरे बच्चे ताना देंगे, क्यों अभी तो कहती बिस्तर लगा रहे हैं। फिर बैठ गई, मैं जा रही हूँ। आ गई हूँ मैं बिस्तर लगाने के लिए, क्योंकि अभी हैदर ने मुझे, मैं बैठ गई थी दोबारा, तो हैदर ने मुझसे कहा अभी तो आप बिस्तर लगा रही थी और आप बैठ गई। तो मैं बैठ नहीं रही हूँ, मैं बिस्तर लगा रही हूँ। अभी यहाँ पे हल्का हल्का दर्द होने लगा है। हम्म? कहाँ की लाइट खोल दे? कौन से सामने? कहाँ हो रहा है? ये कब बंद हुई? अच्छा, सही करवा दूंगी। खराब हो गई। अरे वो खराब हो रही होगी। अभी देखें गारंटी में है कि नहीं है। हो सकता है गारंटी में 1 साल, 1 साल हो गई होगी वैसे, फिर भी देख ली 1 साल की गारंटी थी कि 2 साल की। ये मुझे सिखाते, मैं तो गारंटी ही बोलूंगी, नो गारंटी, गारंटी। अब तो नए नए शब्द चलने लगे, हम लोग को तो वही तो, मैं तो गारंटी ही बोलूंगी, गारंटी, नॉट गारंटी, गारंटी, गारंटी। मैं तो गारंटी ही बोलूंगी। जो हिंदी में लिखा जाता वही बोलेंगे। मैं कह रही थी वारंटी, आप बोलते हो ना वारंटी, हिंदी में क्या लिखते हैं? गा में आकर डंडा गा, रा में बिंदी और टा में बड़ी की मात्रा, गारंटी। नहीं लगता। सीधे ऐसे ही लिखते हैं आप। ऑक्सीजन वो है, ऑक्सीजन थोड़ी ना बोलेगा, वो ऑक्सीजन ही है वो है। अभी हैदर का बहुत अच्छा पोज मैं आपको दिखाऊंगी, हैदर ड्रामा कर रहा है बहुत ज्यादा, ड्रामेबाज हमारा हैदर। गाइस मैं बिस्तर लगाने जा रही हूँ, ये लोग मेरी और बेइज्जती करें इससे पहले मैं बिस्तर लगा दूं। जिनसे मैं जा रही थी देखने के लिए, खुशनुमा भाभी और बेटू बता रहे थे कि आपका ओरियो आता है यहाँ पर ओरियो, तो हमें उम्मीद बन गई थी कि हमारा ओरियो सही सलामत है, हम बड़े खुश हुए थे। तो बेटू कह रहा था शायद वो ओरियो ही है, खाला जल्दी से आ जाओ, वहां देखिए सामने वेट भी कर रहा है वो। तो हम दौड़े हुए आए कि हमारा ओरियो कहीं चला ना जाए। और मैं देखने आई हूँ कि देखें ओरियो ही है कि नहीं है। तो यहाँ स्कूटी के नीचे है, और ये हमारा ओरियो नहीं है। जोया का मूड खराब हो गया, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि हमारा ओरियो ये नहीं है। तो बेटू को लग रहा था कि ओरियो है, शायद ये चेंज हो गया नेम, हम लोग अपने ओरियो को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जोया बहुत निराश हो गई है और जल्दी जल्दी जा रही है, बहुत उसका मूड ऑफ हो गया है कि वो हमारा ओरियो नहीं है, अब वो मतलब वो हमारा ओरियो नहीं रहा। तो गाइज हम लोग आ गए जल्दी से, देख के कॉल आया था बेटू का, और ओरियो नहीं था वो। हमको लग रहा था कि शायद, तो एक उम्मीद थी, बार बार पता चल रहा था कि वो ओरियो जैसा है, फोटो भी भेजी थी और खुशियाँ भाभी भी ने भी बुलाया था, पर वो ओरियो नहीं निकला। और अब मतलब ये हम लोग ने मतलब तो मतलब अब कंफर्म हो गया कि ओरियो नहीं है इस दुनिया में, और वो जो डॉगी ने जिनका शिकार किया था वो ही ओरियो था, और ओरियो अब नहीं रहा हमारे बीच। बहुत ज्यादा मतलब अफसोस है, और लेकिन अब कितने दिन हो गए, बस ये है कि सफेदू भी गए थे और ओरियो भी गए थे, और सफेदू पे भी अटैक किया था जिससे वो बीमार हो गया था डॉगी ने। और डॉगी की वजह से मेरे दो भी बहुत अच्छी बिल्लियां थी जो अब नहीं रही हमारे बीच। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और ये कंफर्म हो गया है कि अब ओरियो हमारे बीच नहीं रहा। और इतना ही साथ था, क्या कर सकते हैं। अब ये छोटे छोटे दो और आ गए हैं, इसमें से एक ही चाल बिल्कुल ओरियो जैसी है, और
ओरियो बिल्कुल वैसा, ओरियो जैसी चाल तो है इसके छोटे वाले की ना। ओरियो मत रखो अब। ओरियो। हम्म। ओरियो आ गए हैं दूसरा जन्म लेके। क्या कर रहे हैं, एकदम खेलता हुआ वह पानी डाल रही थी, गर्मी बहुत थी और मैं उसी के लिए पानी डाल रही थी। और वो पिचकू के साथ खेल रहा था और पता नहीं सफेदू उनको कहाँ ले गए। और सफेदू भी बीच में आ गए डॉगीज के, और उसको उस ओरी तो हमारा बहुत सीधा है, नहीं निकल पाया। तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, इतना ही साथ था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अफसोस हो जाता है। और दो और आ गए हैं, सोच रहे थे कि अब कोई किसी से भी मोहब्बत नहीं करेंगे, लेकिन आ गए हैं वो और बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं। सिंधु खाना क्यों नहीं खा रहा है? सिंधु खाना नहीं खा रहा है। तो गाइज, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।